हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार 26% की कैटेगरी में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस वीडियो में हमें आप सबका समर्थन प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमें 70 से 80% अभ्यर्थियों ने केवल एक ही प्रश्न पूछा है कि 2021 और 2019 का कट ऑफ हमें जानने की जिज्ञासा है। तो हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने इसमें भरपूर प्रयास किया है कि हम एक सटीक कट ऑफ निकाल पाएँ। इसके लिए हमने कुछ विषय विशेषज्ञों से बात भी की है और कुछ आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वर्टिकल रिजर्वेशन, रोस्टर समाप्त हो जाना, 87% और 13% की 2 कैटेगरी और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने बनाया है। यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम आपको रोस्टर सिस्टम तथा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी सटीक जानकारी ज़रूर देंगे। चलिए तो देखते हैं वर्ष 2019 और 2021 का संभावित कट ऑफ। शुरुआत करते हैं वर्ष 2019 से। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने अनरिजर्व कैटेगरी की मेल श्रेणी के लिए 74 और 75 क्वेश्चन कट ऑफ माना है। उसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी के लिए 87% की सूची में 72 और 73 हमने कट ऑफ माना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये ज्ञात होगा कि पुराने कट ऑफ में अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के मेल श्रेणी में 73 क्वेश्चन लास्ट टाइम कट ऑफ रहा था, जिसमें रोस्टर सिस्टम लागू था, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था। अब वर्टिकल रिजर्वेशन आ जाने के बाद वह सभी स्टूडेंट जिन्होंने 73 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यदि आयोग इसी कट ऑफ को मानता है तो वो सभी स्टूडेंट अनरिजर्व यानी अनारक्षित श्रेणी में चले जाएंगे और जो स्थान ओबीसी कैटेगरी में खाली होंगे तो वो बच्चे जिनके 1 या 2 नंबरों से वो लोग मेंस देने से रह गए थे वो उसमें समायोजित होंगे, यानी उसमें जुड़ जाएंगे। तो कुछ और बच्चे मेंस देने के लिए इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सभी कैटेगरी में एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में केवल 1 नंबर कम करके हमने ये देखने की कोशिश की है कि यदि इसके जो भी स्टूडेंट मैरिटोरियस श्रेणी में आ जाते हैं तो वो स्टूडेंट जिनका 1 या 2 नंबर कम है वो इसमें आ जाएंगे। तो इन 3 श्रेणियों पे केवल ये असर होगा। परंतु ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में एक 13% की सूची भी बनने वाली है। तो इस 13% की सूची में अनरिजर्व कैटेगरी में यदि 73 कट ऑफ रहता है तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 71 जाने की संभावना रहेगी, 71 या 72। और उसी प्रकार से यदि ये अनरिजर्व कैटेगरी में 74 चला जाता है तो फिर ओबीसी कैटेगरी में वही 73 रख सकते हैं या फिर उसको 72 किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के परिणाम ये हो सकता है कि ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में जो लास्ट टाइम 73 क्वेश्चन कट ऑफ माना गया था, यदि उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में उसे कुछ बढ़ाया जाता है तो बाकी श्रेणियों में कट ऑफ वही रहेगा। लेकिन अगर उस अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ को वही रखा गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित हों और कोई भी इससे बाहर ना जाए, तो ये संभव हो सकता है कि बाकी श्रेणियों के कट ऑफ 1 या 2 नंबर गिर जाए। और देखिए, इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन भी बहुत मायने रखेगा। 13 तारीख को एक और हेयरिंग होने वाली है जैसा हमें पता है, तो उसके आसपास रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना बन रही है। और हमें ये ज्ञात भी है कि 19 अक्टूबर को आयोग द्वारा लिया गया 1 माह का समय भी पूर्ण हो रहा है, तो उससे पहले वो ज़रूर अपने वचन के अनुसार रिज़ल्ट दे देंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि वर्ष 2022 की परीक्षा का नोटिफिकेशन भी दिसंबर माह तक आ ही जाएगा, जैसा पिछले 3 साल से चल रहा है। और ये परीक्षा भी आपकी फरवरी या मार्च में संभावना लग तो रही है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में वर्ष 2019 की मेंस होगी और उसी मतलब 2023 में ही फरवरी में आपको वर्ष 2021 का मेंस देना है तीसरे हफ्ते में। तो ये पूरी संभावना है कि फरवरी या मार्च में प्रीलिम्स हो सकता है वर्ष 2022 की परीक्षा का। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, आने वाले 6 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंत में वर्ष 2021 का कट ऑफ भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा तो उसमें सभी श्रेणियों के मैरिटोरियस बच्चों को स्थान दिया जाएगा। तो इसमें 26% की सूची में 71 और 72 मेल और 69-70 क्वेश्चन फीमेल कैटेगरी में रहेगा।
और इसी तरह 87 की सूची में 73, 74 क्वेश्चन मेल और 70, 71 फीमेल रहने की पूरी संभावना लग रही है। इसके लिए हमने कई विषय विशेषज्ञों से बात की है, जैसा आपको बताया। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इसमें 26% की सूची में मेल कैटेगरी में 68, 69 क्वेश्चन और फीमेल कैटेगरी के लिए 66, 67 क्वेश्चन जाने की संभावना है। इसी प्रकार SC, ST और EWS कैटेगरी में मेल और फीमेल कैटेगरी में क्रमशः ये 63 से 64 क्वेश्चन, 60 से 62 क्वेश्चन, SC कैटेगरी में 60 to 61 और फीमेल कैटेगरी के लिए 56, 57 रह सकता है। EWS कैटेगरी में मेल कैटेगरी के लिए 68, 69 क्वेश्चन जा सकते हैं और फीमेल कैटेगरी के लिए 65 से 67 इसकी पूरी संभावना है कि ये कट ऑफ OBC से इस बार शायद कम रहेगा। आशा करते हैं हमने जो प्रयास किया है वो आपको पसंद आएगा और हम आयोग द्वारा दिए जाने वाले रिज़ल्ट के काफ़ी नज़दीक रहेंगे। धन्यवाद।